आज से ठीक 11 साल पहले आज ही के दिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी और आज जब बतौर प्रधानमंत्री 11 वर्ष पूरे हुए तो वो फिर अपने गृह प्रदेश गुजरात के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वडोदरा और भुज में रोड शो किया, एक लोकोमोटिव संयंत्र देश को समर्पित किया, उसकी एक फैक्ट्री देश को समर्पित की और लगभग 80,000 करोड़ के रुपए की लागत वाली ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन वो करेंगे। लेकिन इस यात्रा को और भी महत्वपूर्ण और भी जरूरी बनाने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली गुजरात यात्रा है और उन्होंने इस दौरे पर भी गुजरात की धरती से पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर और एकता का संदेश दिया। सुनिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। तिरंगा लहराते रहिए, तिरंगे की आन बान शान का जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी, आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति को दर्शाया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर ही कई लोगों ने देश को बांटने वाली राजनीति की है। धर्म के बारे में बात करने से लेकर गलत जानकारी वाली टिप्पणियां भी की है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में शायद उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक संदेश दिया है। आज भी जब प्रधानमंत्री वडोदरा में रोड शो कर रहे थे तो उनके रोड शो में कौन शामिल थे? कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार की मौजूदगी वहां जो थी वो शायद एक ऐसा ही अनकहा संदेश था। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के कुछ टिप्पणी की थी। ये मामला अदालत भी पहुंचा, लेकिन आज पूरा का पूरा परिवार ना सिर्फ रोड शो में मौजूद था बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। इस दौरान जब प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया तो कर्नल कुरैशी का परिवार भी वहां पर मौजूद था। एकजुटता का यही संदेश उस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भी पूरी दुनिया को दिया है जो आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश दुनिया भर में ले जा रहा है। मेरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर हमारे सामने खड़े हैं तो किसी की ताकत नहीं कि हमारी तरफ कोई भी दुश्मन हमारी तरफ गंदी नज़र से देख ले, हमारे यहाँ कुछ भी टेरर फैला के चल जाए, आतंकवाद कर ले। आतंकवाद का जवाब जो सिंदूर को मिटाया गया उसका जवाब सिंदूर से दिया गया।
फीमेल महिलाओं ने ही उसका सिंदूर की ब्रीफिंग की, जिसमें मेरी सिस्टर भी एक पार्ट थी। बड़ा ये उदाहरण है पूरे वर्ल्ड को कि अगर हमारे जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर कुछ एक्शन लिया जाता है तो इतना पावरफुल है, कोई आग उठा के देखना नहीं दोबारा हमारे देश की तरफ। बिल्कुल बहुत खुशी है ये कि प्रधानमंत्री ने जो ये किया है, मोदी जी ने, तो बहुत अच्छा है। और जो हमारी बेटी ने देश के लिए किया है, सभी बहनों की जो सिंदूर के लिए, और आगे भी इस तरह से होगा तो हम उसको बराबर जवाब देंगे और हमें बहुत खुशी है। सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है, वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इंडिया मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप में आता है। तो भारतीय सेना में जो पराक्रम दिखाया है, आप डिफेंस फोर्सेस की बात करें, इवन हमारी गवर्नमेंट जो उनका साथ में ऑपरेशन सिंदूर चला है, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। और जो जवाब देना था उनको, हमारे सिंदूर जो लुटे उनका, वो पूरी तरह से दिया है और मिटा के दिया है। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it. पाकिस्तान ने जितना इस्लाम को डैमेज किया है और उसका जो असल चेहरा है वो दूर दूर तक इंसानियत या उसके करीब नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द वर्ल्ड कि व्हाट इज पाकिस्तान बट ही इज डूइंग, इट्स a state-sponsored terrorism and it doing all these things at the behest of army. तो ऐसे में आरडी के आज के सवाल है हमारे बिल्कुल सीधे, क्या ये संकेत और बयान ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को एकजुट करने के लिए काफी है, या फिर संदेह और विभाजन की राजनीति जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के की जा रही है वो इसके बावजूद भी जारी रहेगी? सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से निगत अब्बास हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। समीर चौगांकर, वरिष्ठ पत्रकार, और वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी शायना सुनसारा का, जो कि सिर्फ 15 मिनट छोटी हैं कर्नल सोफिया कुरैशी से, उनकी जुड़वा बहन है। शायना जी, आज तो आप पूरे देश में, दुनिया भर में छाई हुई हैं। मोदी जी से आपने क्या मुलाकात भी की, उनका अभिवादन आज आपने किया, पूरी दुनिया ने आपकी वो तस्वीरें देखी, आप पूरे परिवार के साथ जब वहां पर उनके रोड शो में मौजूद थी। क्या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ? आज का मैसेज क्या था देश और पूरी दुनिया को? आज जो हमारे गवर्नमेंट, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका मैसेज बहुत ही क्लियर तरीके से सबके लिए था कि हम सारी जो देश की जो फीमेल है, वुमेन है, उन सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। और जो मैसेज था वो बहुत ही अच्छा था, शानदार था, क्योंकि उस टाइम जो रोड शो था उसमें जिस तरीके से फीमेल्स, हर तरह की फीमेल आई हुई थी और सब मिलके खड़ी हुई थी, एक साथ जुट होकर खड़ी हुई थी, तो वो एक यूनिटी का बहुत बड़ा प्रतीक था। और मुझे लगता है कि एज अ वुमेन मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी जो है आगे बढ़ सकती हैं। हिम्मत और अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। पर शायना जी, आपकी बहन को लेकर के, कर्नल कुरैशी को लेकर के बहुत राजनीति भी की जा रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर है, आपकी जो बहन जो प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, उसको पॉलिटिक्स के लिए एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इसको? नो कमेंट्स, अंडरस्टैंडेबल। पर जिन लोगों ने कर्नल कुरैशी पे टिप्पणी की थी, क्या आपको लगता है कि उनको काफी पनिशमेंट मिला है या और पनिशमेंट मिलना चाहिए? वो मामला अभी अदालत में भी है। एक्चुअली मैं आर्मी बैकग्राउंड से, हमें पीस सिखाया जाता है, पीस से रहना सिखाया जाता है। डिफेंस में जो है, डिफेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है और हम किसी भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ते हैं। हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई है, हम सब मिल के रहते हैं, हम सब प्यार से रहते हैं, तो हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं।
हमें मिल के रहना है, हमें प्यार से रहना है, तो हम अवॉइड करते हैं सब चीज़ों को। जो भी महिलाएं आपको इस वक्त देख रही हैं, क्योंकि बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, कर्नल सोफिया कुरैशी को तो पूरी दुनिया आप जानती है, आप भी शूटर रही हैं, आप भी आर्मी में जाना चाहती थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप क्या सारी महिलाओं को कहेंगी जो आपको और आपकी बहन को देख रही हैं टीवी पे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो मेरी सिस्टर थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दोनों जो है वो जो फेसेस थे, ये दोनों जो थी, ये इन्होंने जो है आर्मी की जो ब्रीफिंग की है, ये एक्चुअली आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, क्योंकि आर्मी जो है वो हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड है। और ये दोनों जो सिर्फ फेस थे, और जो पीछे जो फ्रंट पे बॉर्डर पे जो लड़ते हैं, जो काम करते हैं, जो हमारी जो डिफेंस है वो बहुत पावरफुल है, एकदम करेजियस है, और अपने पैट्रियटिज्म के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारे परमवीर चक्र जिनको मिला था, हमारे कैप्टन जो है कैप्टन बत्रा, उन्होंने कहा था मैं तिरंगा या फहरा के आऊँगा, या फहरा के आऊँगा या उसमें लिपट के आऊँगा, नहीं आया, अगर नहीं भी आया बट वापस तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन चाहे तिरंगे में लिपट के आऊँ या तिरंगे को लहरा के आऊँ। तो वो जज्बा जो है वो हमारे आर्म फोर्सेस में, डिफेंस जो है वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर जब आप उसका पार्ट होते हो तो आप भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो, आप जाति को भूल जाते हो, आप अपने धर्म को भूल जाते हो, आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, वो अपना देश। आप अपने देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी होते हो, आप अपने आप को सेक्रीफाइस करने को रेडी हो अपने देश के लिए। तो मैं चाहती हूँ जो लोग आर्म फोर्सेस में नहीं है और जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ तैयारी कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है आपको आर्मी में जाने के लिए। आप एसएसबी के थ्रू जा सकते हैं, आप एनडीओ के थ्रू जा सकते हैं, आप डायरेक्ट एंट्री होती है, सी सर्टिफिकेट अगर एनसीसी का आपका है उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो आप आर्मी एयरफोर्स और नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बीएसएफ भी है, एफएस है, बहुत सारे फोर्सेज है, पुलिस फोर्स है, इन सब में आप जा सकते हो। अगर इस सब में नहीं जा पाए, जैसे मैं नहीं जा पाई, तो आप अपने अलग तरीके से भी अपनी देश की सेवा कर सकते हो। शाइना जी, फाइनली आपसे पूछूंगी, आज वहां का माहौल, उसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना हमने तस्वीरें देखी यहाँ से, इलेक्ट्रीफाइंग था। वहां पर होना आपके लिए, आपके परिवार के लिए आज क्यों जरूरी था? क्या सोच करके आप आज वहां पर रोड शो में मौजूद थे? एक्चुअली हमें वहाँ पे बुलाया गया था, तो हम लोग, अगर हमारे जो कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, जो सुप्रीम पावर बोला जाता है एज अ गवर्नमेंट, तो जब वो वहाँ पे आए तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना जो है हर सिटीज़न का कर्तव्य है, सिटीज़न का, कि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए उन्हें। उनसे अगर बुलाया जाता है उन्हें मिलना चाहिए। तो ये एक पार्ट होता है एज अ सिटीज़न। और उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ जो है जेस्चर एक्सचेंज किया, और काफ़ी अच्छा लगा था। जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था, पैट्रियोटिक था, और बहुत ही कलरफुल था। शाइना जी, हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहन ही नहीं, आपका पूरा परिवार प्राइड ऑफ द नेशन है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन सिद्धार्थ यादव, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी सेना का ऑपरेशन था, आर्म्ड फोर्सेस का ऑपरेशन था। एक पॉलिटिकल रैली में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना, उसके बारे में बात करना, ये राजनीति नहीं है। शौर्य के ऊपर राजनीति की जा रही है। देखिए पद्मजा जी, बिल्कुल भी नहीं। आज देश के अंदर जब हमारी देश की सेनाओं ने इतना पराक्रम करके दिखाया, अपनी वीरता का इतना बड़ा प्रदर्शन करके दिखाया, तो देश के प्रधानमंत्री इस पराक्रमी काम के बाद जिस भी मंच पे रहते हैं, उनको देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, देश को शौर्य गाथा के बारे में बताना चाहिए, और हम सबको तो बताना ही चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री की वाणी देश के जन जन के दिलों में उतरती है। अगर देश के प्रधानमंत्री इस बात को बताएं कि कैसे 22 अप्रैल का बदला हमने 22 मिनट में लिया, भारतीय सेना का कितना एक एक्सपीरियंस है कि वो कितनी प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक्स कर सकती हैं, भारतीय सेना का क्या पराक्रम है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर को में घुस के मार सकते हैं, भारतीय डिप्लोमेसी की क्या ताकत है कि दुनिया हमारे साथ कदमों से कदमा मिला के चल रही है, ये अगर बातें देश को बताई जाएंगी तो मुझे लगता नहीं कि इसको राजनीति में देखना चाहिए। पर कुछ लोगों की आदत हो चुकी है, वो राजनीति और देश की सेना शौर्य के पराक्रम को, इसके अंतर को नहीं कर पा रहे।
वो देश में अपनी सेना की बात को, अपने विदेश मंत्रालय की बात को शायद नहीं स्वीकार करेंगे। उनको कहीं और की बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं। राजनीति वहां होती है, राजनीति वहां होती है जहां पे बयान यहां दिए जाए और ताली पाकिस्तान में बटोरने की कोशिश की जाए। ये देश के प्रधानमंत्री, अब ये राजनीति खत्म हो जाएगी। अब तो देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी वहां पे पहुंच गया। अभी प्रधानमंत्री ने भुज में कहा है हमने छुपा के नहीं बता करके मारा है, कुछ छुपा नहीं है और अब सिंदूर का संदेश पूरी दुनिया के सामने है, देश को दिया जा रहा है। पद्मजा जी, पहले तो मैं आपके शो के माध्यम से कर्नल सूफिया कुरैशी जी के साथ साथ उनके पूरे परिवार को सल्यूट करती हूं कि बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह ने लगातार अशोभनीय टिप्पणी करी कर्नल सूफिया कुरैशी पे और माफी तक नहीं मांगी और भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन फिर भी आज उनका परिवार इतनी संवेदना रखता है और जज्बा रखता है कि आपके साथ आकर टीवी पे बात भी करी। और जी मैं फैक्चुअली आपको करेक्ट कर दूं, उन्होंने 3 बार अपनी अपॉलॉजी दी है, 3 बार माफी मांगी है, कोर्ट के सामने भी माफी मांगी है। क्या वो काफी है ये अब कोर्ट फैसला करेगा, बट टेक्निकली फैक्चुअल पॉइंट ये है। मैंने कहा पार्टी ने कुछ नहीं करा। आपने ये भी कहा उन्होंने माफी नहीं मांगी, 3 बार माफी मांगी, एक बार कोर्ट के सामने। पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इंटरनल कोई शो कॉज नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आई विल रीआइटरेट माई सेल्फ। नेक्स्ट, आपने कहा राजनीति। अब देशभक्ति का कैसे मजाक बनाया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। चाहे वो शहीदों की शहादत हो, चाहे सेना का ऑपरेशन हो, चाहे जनता की संवेदनाओं पर कैसे इसे चुनावी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया जाता है। ये कुछ पोस्टर्स हैं। देखिए पद्मजा जी, मैं आपके कैमरामैन से बोलूंगी कि इस पर पैन करें। यहां नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर न जाने क्यों दिखाई दे रहे हैं और सेना, भारत के देशवासी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप यहां देखिए, एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो हमारी सेना से बड़ी ऊंची लंबी बनाई गई। क्या ये मार्केटिंग नहीं है, चुनावी मार्केटिंग कर रहे हैं? यहां देखिए, इस पोस्टर में तो आपको नरेंद्र मोदी खुद ऑफिसर की ड्रेस में, यूनिफॉर्म में मिलेंगे और यहां पर कोई सेना नहीं दिख रही। आप देखिए किस प्रकार, ये देखिए तमिलनाडु की ये फोटो, किस प्रकार लगातार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में नेता हैं उनकी फोटोज यहां पर लगाई जा रही हैं। आपने यूनिट का जिक्र नहीं करा जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, आपने सेना का जिक्र नहीं करा, आपने लगातार अपनी तारीफें करी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही असंवेदनशील। और आप देखिए, मैं नहीं कह रही जी, मैं जवाब दे देता हूं। आप वहां पर देखिए किस प्रकार लगातार इनके नेता अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, सिद्धार्थ यादव इस प्रकार नहीं करेंगे। रामचंद्र जांगड़ा इन्हीं के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने किस प्रकार शहीदों की पत्नियों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करी है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल, उन्होंने कहा जो लोग शहीद हो इनकी पत्नियों में दिल नहीं था, जज्बा नहीं था, हिम्मत नहीं थी, इसलिए हाथ जोड़कर उन्होंने गोलियां खा ली। लेकिन आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई भी एक्शन, अभी सिंदूर वर्सेस सेल्फ प्रमोशन की बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ यादव, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन क्यों बन गया है? ये सारे पोस्टर उन्होंने दिखाए और आज वडोदरा के अंदर भी वो जिनका मैं जिक्र कर रही थी, वहां पर रफाल के पोस्टर लगाए गए थे, वहां ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर लगाए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर क्यों ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना? देखिए पद्मजा जी, मैं पहली बात तो जितना अवसर आपने निखत जी को दिया उतना ही अवसर मुझे दीजिएगा। मैं पहली बात तो एक फैक्चुअली बात करेक्ट कर देता हूं, जो कांग्रेस पार्टी और निखत जी ने भी उल्लेख किया, प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं वो सेना का नाम ले रहे हैं, सेना के पराक्रम के, सेना के शौर्य की गाथा को ही देश के सामने सुना रहे हैं। ना जाने कांग्रेस पार्टी की क्या चिड़न है देश की सेना से कि उनको ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात मैं कहता हूं, अब इन्होंने 2 पोस्टर दिखाए पद्मजा जी आपके शो पर, और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के माध्यम से मैं राहुल जी से आग्रह करता हूं, इससे बड़ा पोस्टर आप अपना बनवाइए और देश की हर सड़क पे लगाइए, ऑपरेशन सिंदूर उस पे लिखिए और खुशी मनाइए। सड़क पे उतर के आइए, तिरंगा लेके आइए, तिरंगा यात्रा निकालिए। राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकती ये काम? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर सकती? कांग्रेस पार्टी को मैं सुझाव देता हूं, सेल्फी पॉइंट बनवाइए, ऑपरेशन सिंदूर लिखवाइए, कांग्रेस पार्टी के सभी प्रवक्ता जाएं, सेल्फी पॉइंट में फोटो खिंचवाएं। आपको क्या समस्या है? ऑपरेशन सिंदूर देश का था, देश की सेना ने किया। भारतीय जनता पार्टी खुशी मना रही है, देश के लोग खुशी मना रहे हैं, देश का जन जन गांव गांव में जाके भारत के शूरवीरों की गाथा को गा रहा है, प्रधानमंत्री जा जाके भारत के शूरवीरों की गाथा को गा रहे हैं, देश में लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोने में बैठी हुई दुबकी हुई रो रही है। क्यों भैया, आप किस लिए रो रहे हैं? बयान आप वो दे रहे हैं जिसमें ताली बज रही है पाकिस्तान के अंदर, बातें आपको वो बोलनी है जो अच्छी लगती है शहबाज शरीफ को। आपको कहना है कि ये ट्रेजेडी है, आपको कहना है कि हमारे
हमारे देश के सैनिक वो रफाल लेके गए थे, वो टूरिज्म करके आए। आपको कहना है, आपके नेताओं को कहना है कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, उनकी बात मान लो। देश ये बात नहीं बोल रहा है, देश ने बोला है हमने घर में घुस के मारा है। अपना पोस्टर बनवाइए, बड़ा बनवाइए, और बहुत बड़ा सा कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर ऑपरेशन सिंदूर के साथ राहुल गांधी की चमचमाती फोटो लगाइए, तब तो बात मानी जाएगी कि आपको भी खुशी है। देश में खुशी मनाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी को रंग में भंग डालना है। अब इनका क्या किया जाए? जयशंकर जी, देश पद्मजा जी देख रहा है कि इनका क्या किया जाए। मैं पद्मजा जी 30 सेकंड दीजिए। ठीक है, बस 30 सेकंड, फिर मैं जयशंकर जी के पास जाना चाहती हूँ और समी जी के पास। थैंक यू। मैं बहुत सही कहा सिद्धार्थ यादव ने, आपने सही कहा कि राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं लगाया, कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर क्यों नहीं लगाया। बिल्कुल, क्योंकि शहीदों पर, उनकी लाशों पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी आती है, कांग्रेस पार्टी को। अरे मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं। बोला कि क्यों नहीं वो खुशियां मना रहे। अरे सुनिए 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 सिद्धार्थ यादव, सुनिए सुनिए, मुझे बताइए, ये वो नेता है राहुल गांधी जिनके बारे में आप बात करें, और अदब से करिएगा, जो शहीदों के परिवार से जाकर मिला, उनके बच्चों को गले लगाकर सीने से पाकिस्तान की लाशों की चिंता है क्या? राहुल गांधी का उनके परिवारों से। चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मुझे बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां रैली में जाना ज्यादा जरूरी था, या फिर यह जरूरी था कि शहीदों के परिवार से मिलते? मुझे बताइए, क्या उन्हें सर्वदलीय बैठक में आना ज्यादा जरूरी था, या बिहार में जाकर ठहाके मारना जरूरी था? मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी को वहां तालियां पीटना ज्यादा जरूरी था, या फिर यह जरूरी था कि वो पूंछ में जाके लोगों के सर पे हाथ रख के कहते कि आप चिंता मत करो, आपके साथ सरकार खड़ी है, आपके साथ देश खड़ा है। लेकिन वहां कौन था जननायक? राहुल गांधी। नाम अदब से लेना। यहां पर आपकी राजनीति छुटपैया नेताओं की तरह। देखिए पद्मजा जी, अब मेरे को आपने अवसर दिया उत्तर देने का। ऑपरेशन सिंदूर है, सेना का शौर्य है, सेना का शौर्य सराखों पर, उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं। हमारी तो बात की जा रही है निगत अब्बास, अगर आप कह रहे हैं हमने घर में घुस के मारा, कोई ये थोड़ा ना कह रहा है कि हाँ यहाँ पर सरकार ने जाकर के घर में घुस के मारा है। हमने छुपा कर नहीं, बता करके किया है। हमने उनके एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिए, हमने उनके एयरबेसेस ध्वस्त कर दिए। कोई ये से क्या जाहिर होता है? ये प्रधानमंत्री क्या जाहिर होता है? एयरबेसेस ध्वस्त किए, वो तो एयरफोर्स ही ध्वस्त करेगी ना। इन पोस्टर से क्या जाहिर होता है? पद्मजा जी मैं उत्तर दे देता हूं। पोस्टर से क्या इनको समझने में बहुत पोस्टर की बात की। मैं एक और आज तस्वीर जारी की गई है, एक तस्वीर जारी की गई है। एक सेकंड निगत अब्बास, आपने तस्वीरों की बात की है। एक तस्वीर जो कि 6 और 7 के बीच की जो दरमियानी रात थी, उस दिन कौन कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था, उसकी तस्वीर जारी की गई है, और साफ है कि वहां दिखाया गया है कि किसने पूरी मॉनिटरिंग की थी। हमारे तीनों चीफ, एयर चीफ, आर्मी चीफ और नेवी चीफ कंट्रोल रूम में बैठ करके, ये देखिए, इंडियन आर्मी लीडिंग द वे। इसमें तो कुछ छुपा ही नहीं है ना, हमने छुपा के नहीं, हमने बता के किया है। जयशंकर जी, इंडियन आर्मी लीडिंग द वे, आईज ऑन टारगेट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मिशन अकम्प्लिश। रात के 1:05, 7 मई 2025। कौन मौजूद है यहाँ पे? कोई राजनीतिक नेता है? यहाँ पर हमारे एयर चीफ है, हमारे नेवी चीफ है, हमारे आर्मी चीफ है, हमारे सीडीएस है, सिर्फ उनकी तस्वीर है। तो अगर आप बता रहे हैं ऑपरेशन के बारे में, जयशंकर जी एक सेकंड निगत अब्बास प्लीज, यहां पर जयशंकर जी और समीर जी भी बैठे, उनको भी अपना कम से कम ओपनिंग कमेंट देने दीजिए। क्या ये राजनीति कही जाएगी अगर आप कहें कि हाँ हमने किया, हमारे देश ने किया है, हमारी सेना ने किया है? कौन राजनीति कर रहा है? जयशंकर जी। नहीं, आप एकदम सही करे हैं पद्मजा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पोस्टर्स आ रहे हैं, जो उनके राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें तो हमारे प्रधानमंत्री जी को ही कमांडर इन चीफ दिखाया जा रहा है। जो कटआउट जिस तरह के बन के आ रहे हैं, जैसा लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ही लीड कर रहे थे, वहाँ जा कर के उन्होंने अटैक किया था। ये बात तो सही है, राजनीति होती है, अपने ढंग से होती है। राजनीति तो भाजपा हर बार करती है अपने हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ? जो पहलगाम के कातिल थे, उसमें से कोई एक मारा गया क्या? कोई उसमें से पकड़ा गया क्या? 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है। फिर दूसरा सवाल यह भी होता है कि पहलगाम जब आतंकवादी हमला हो रहा था, उस समय सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्यों नहीं था वहाँ? कोई भी आतंकवादी आए, आराम से उन्होंने धर्म पूछा, खतना हुआ कि नहीं हुआ ये देखा, और उसके बाद फुर्सत के साथ हत्याएं की, हत्याएं करने के बाद वो चले गए। तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा है ना। आप जाकर के मान लिया 9 ठिकानों पे हमने ध्वस्त कर दिया, लेकिन जो मेन जो हैं सरगना जो हैं, मसूद अजहर है, हाफिज सईद है, सैयद सलाहुद्दीन है, वो फिर नए ठिकाने बना लेंगे, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है।
और जब हमारे पास मौका था, हमारे पास बढ़त थी, तो हमने संघर्ष विराम क्यों कर लिया? अभी तक तो हम यही आरोप लगाते हैं ना कि 71 वार में भारत की सेनाओं ने जो हासिल किया था उसको शिमला समझौते में हमने दे दिया था वापस। तो इस बार जब हम बढ़त पर थे, हम पीओके पे झंडा फहराने वाले थे, तो हमने अपनी सेनाओं के हाथ क्यों बांध दिए? जयशंकर जी, क्यों संघर्ष विराम कर लिया? किसके कहने पे कर लिया? हाँ, तो ये सवाल जो है, शशि थरूर जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है अमेरिका में, उनसे पूछा गया था, उन्होंने क्या इसका जवाब दिया वो मैं बस थोड़ी सी देर में सुनाऊंगी, क्योंकि हिट हार्ड एंड हिट स्मार्ट ये शशि थरूर ने कहा और ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो वाला जवाब हम बस थोड़ी सी देर में चलाएंगे। बट जो सुरक्षा चूक हुई है समीर जी, क्या उसको आप अलग से देख सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है, वो बिल्कुल सटीक निशाना लगा है, पर क्या सुरक्षा चूक को हम बुला सकते हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर का ही सिर्फ आप गुणगान कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है पद्मजा जी, जब पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ था उसको 1 महीना हो गया, और इस 1 महीने के अंदर भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है उसको अगर आप पूरे रूप में देखेंगे तो मुझे लगता है यह प्रश्न बहुत बेमानी हो जाता है कि वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं थी। वहाँ कुछ कमी रही होगी, उसके कारण घटना घटी कि 26-27 लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद सरकार का रिएक्शन क्या था वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बताया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया, सर्वदलीय बैठक की, विपक्ष को बताया, और जिस तरीके से पाकिस्तान को जिस तरीके से घर में घुस के मारा है, पाकिस्तान के डीजीएमओ को फ़ोन करके कहना पड़ा कि हम अब लड़ाई की स्थिति में नहीं है, हम संघर्ष विराम चाहते हैं और आप हमला बंद कीजिए। जब डीजीएमओ ने फोन कर भारत के डीजीएमओ से बात की, तब भारत सरकार ने संघर्ष विराम किया। यह प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है, यह सेना के अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से इस बात को बताया है। और उसके बाद भी सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठाना, राहुल गांधी के 3 प्रश्न पूछना, विदेश मंत्री को जे कर नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है हम सेना के साथ हैं, हम सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने उनके पराक्रम पर लगाम लगाई। कहां लगाई? प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट बोला था कि भाई सेना को फ्री हैंड दे दिया था। अभी आप भी दिखा रहे थे स्क्रीन के ऊपर कि हमारे तीनों सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वहां पर उपस्थित है। क्या वहां कोई पॉलिटिशियन था? प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर बोल दिया था कि भाई सेना को खुली छूट है, सेना तय करेगी कि कब हमला करना है, किस समय करना है, उसकी कितना लंबा अटैक करना है, और सेना ने वो करके दिखाया। कहीं इसमें दिखा कि राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है? ठीक है, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री तय करेंगे कि सेना को कब अनुमति देना है। फ्री हैंड दिया, सेना ने अपना काम करके दिखाया। मुझे लग रहा है यह समय पूरे 140 करोड़ लोगों का सेना के साथ, देश के साथ खड़े होने का समय। यह समय सरकार से पूछने का नहीं है कि राहुल गांधी ये पूछे कि क्या हमारा कोई विमान गिरा था, क्या सरकार ये बताए हमने पाकिस्तान को कितनी चोट पहुंचाई है। ये राहुल गांधी को देखना चाहिए कि हमारा विमान गिरा है, हमारा क्या नुकसान है, उसके हिसाब किताब में राहुल गांधी को जाना चाहिए। राहुल गांधी को यह पूछना चाहिए कि ये जो सीज फायर हुआ था, संघर्ष विराम, वो क्या ट्रंप के कहने पे हुआ था? जिस तरीके से राहुल गांधी प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए आपके पास संसद का सत्र भी मानसून सत्र शुरू होने वाला है जुलाई में, तब आप सरकार से प्रश्न पूछते हैं। इस समय कि अभी उस घटना को 1 महीना भी नहीं हुआ है, पूरा देश इस समय हुआ है। राहुल गांधी की समस्या ये कि वो मौसम और मौका देखते नहीं कि कब प्रश्न पूछना चाहिए। मौसम और मौका नहीं था प्रश्न पूछने का। राजनीति करने के लिए आपको समय मिलेगा, संसद अभी मानसून सत्र आएगा, आप सरकार से प्रश्न पूछते हैं, सरकार सारे प्रश्नों का जवाब देती। इस समय मुझे लगता है कि इस तरह से प्रश्न करके सेना को कटघरे में खड़ा करना ये ठीक नहीं था। पद्मजा जी, निघत अब्बास मेरा नाम है, मैं बोल सकती हूँ? बोलिए। धन्यवाद। पद्मजा जी, इन पोस्टर्स को देखकर तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अभी मेरे पैनलिस्ट यहां पर बोल रहे थे कि राहुल गांधी के पास राजनीति करने का समय बहुत है, बाद में कर ले, पार्लियामेंट सेशन आएगा। स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए था सरकार को, इतना संवेदनशील मामला था, इतनी बड़ी घटना घट गई, आतंकवादी हमला हो गया, हमारे शहीद हो गए भाई। लेकिन इस तस्वीर में तो ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी खुद वहां बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़े हुए थे और हमले नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जिस प्रकार की पोशाक दिख रही है। और इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि वो सेना से नहीं है, ना ही उनका आर्मी बैकग्राउंड है। जैसे कि आपने भी बताया कि सही बात है, हमारी सेना वहां मॉनिटरिंग कर रही थी, करेगी ना। अब यहां पर पोस्टर्स देखकर कुछ और लग रहा है, लेकिन यहां पर आपने बोला कि देखिए हो रहा था, हम तो अटैक कर रहे थे। हम भी तो लगातार यही कह रहे हैं कि हमारी सेना खड़ी थी, मुंह तोड़ जवाब दे रही थी आतंकवादी संगठनों को और पाकिस्तान को। खड़ी थी कि घसीट कर लाएगी, भारत की सेना खड़ी थी घसीट कर लाएगी हाफिज सईद और मसूद अजहर को। लेकिन व्हाइट हाउस से लाल आंख दिखवा दी गई। व्हाइट हाउस से संदेश आता है, पैगाम आता है कि सीज फायर कर दो, और सीज फायर आपने कर दिया। और आपने कहा कि अगर अब कोई भी हमला पाकिस्तान से होगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये सरकार ने कहा था। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने 2 दिन तक
करा, लेकिन एक्ट ऑफ वॉर तो छोड़िए, आपने फिर चीन को फोन मिला दिया, हेलो जी, हमें तो देखिए यहाँ पर शांति चाहिए, ये हो रहा है। अरे ठोक रही थी ना सेना, अरे ठोक रही थी ना आतंकवादी। देखिए पद्मजा जी, सेना को लाल आंख क्यों दिखाई आप लोगों ने, इसका जवाब आपने अब तक दिया नहीं। पद्मजा जी, मैं इनकी कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी को आपके सामने उजागर कर देता हूं। हमारे देश के अंदर 71 का युद्ध हुआ। 71 के युद्ध में हमने हजारों सैनिक, 93,000 सैनिक पाकिस्तान के छोड़ दिए। हम अपने 100 लोग नहीं ले पाए, हमारे 100 सैनिक जो पाकिस्तान के पास थे, पर वो पूरा श्रेय इंदिरा जी को दिया। इंदिरा जी आयरन लेडी, जैसे इंदिरा जी बॉर्डर पे गई थी, इंदिरा जी ने बॉर्डर पे जाकर के बंदूक चलाई, इंदिरा जी ने 93,000 को बंदी बनाया और ला करके पाकिस्तान में छोड़ दिया। पूरे देश ने सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी ने नैरेटिव बनाया होगा। हमने कभी ये प्रश्न तो आज तक नहीं पूछे गए क्यों हमारे 93,000 छोड़ने पर भी 100 सैनिक वापस नहीं आए। उन सैनिकों के नाम की लिस्ट मेरे सामने है, मैं उनके पढ़ के सुना सकता हूं, जिनके वर्षों तक परिवार इस उम्मीद में रहे कि वो सैनिक हमारे बंदी जो बनाए गए थे वो छूट जाएंगे, पर उसके बाद भी श्रेय उनको दिया जाएगा। पर आज प्रधानमंत्री, आज के देश के नेतृत्व को आप कह मत दीजिए। देश ने पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके भावलपुर के अंदर घुस करके मिसाइल मार दी। पूरी दुनिया हमको कुछ नहीं कह पा रही, पर प्रधानमंत्री का फोटो, अरे मैं तो कहता हूं राहुल जी का प्रधानमंत्री से बड़ा फोटो लगाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, आप बड़ा फोटो लगाइए, खुशी मनाइए, आप उनको जर्सी पहनाइए, तिरंगा हाथ में पकड़ाइए और खुशी मनाइए ना। पर खुशी में दिक्कत है। मैं दूसरी हिपोक्रेसी बताता हूं। अगर पहलगाम के अंदर चूक हुई तो इसका सारा ठीकरा सरकार के सर पर है। सुरक्षा की चूक थी, सरकार ने खुद ऑल पार्टी मीटिंग में कहा। पर अगर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया तो सरकार को श्रेय देने की बात करिएगा मत। सरकार पे जाके मत कह दीजिए कि कैसे देश का नेतृत्व हुआ है। हम तो, सेना तो घसीट के लाने को तैयार थी, घसीट के लाने को तैयार थी। निकट जी कह रही थी अभी, अरे घसीट के तो 2008 में भी ला सकते थे। 166 लोग आपके मुंबई में 26/11 के बाद मार दिए गए। जो पाकिस्तानी वहां से मारने आए थे वो जिंदा पकड़ा गया। जिंदा सबूत आपके पास था कि पाकिस्तान से ये हमला प्रायोजित किया गया। देश के सेना अध्यक्ष ने, देश के एयरफोर्स के अध्यक्ष ने कहा था कि देश की एयरफोर्स तैयार थी, पर पॉलिटिकल नेतृत्व ने मना कर दिया। आपका नेतृत्व तो मना कर देता था, आप तो हमला करते नहीं थे। 4 से 14 के बीच में न जाने कितने लोग मारे गए, पर आपकी हिम्मत नहीं हुई कि सेना का भी हाथ खोल दे और आप वहां पे जाए और हमला कर सके। पर आज अगर सेना कर पा रही है तो प्रधानमंत्री क्यों खड़े हैं? और निगत अब्बास, जहां तक सवाल है ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ, ये तो शशि थरूर ने कहा है कि मेरा ये मत था कि वी शुड हिट हार्ड हिट स्मार्ट, और यही भारत ने किया है। हमने एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के साथ अंदर गए थे कि हमें मैं पद्मजा जी 10 सेकंड इस पे और जवाब दे दूं, और उतना हमने किया है। ये शशि थरूर का मत है और ये जाकर के अमेरिका में बैठ करके कह रहे हैं। मैं पद्मजा जी 10 सेकंड बस, ठीक है, बस 10 सेकंड और सिद्धार्थ यादव, फिर निगत अब्बास जवाब। मैं 10 सेकंड से इस पर और जवाब दे दूं। निखत जी आप उसके बाद कह लीजिएगा, मैं 10 सेकंड की अनुमति ले रहा हूं। ये बार बार कहा जा रहा है कि हाथ रोक लिए गए, सीज फायर कर लिया गया। ये देश की सरकार बता चुकी है, देश का विदेश मंत्रालय बता चुका है, और आपके दर्शकों को मैं आपके शो पे बता देता हूं। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 22 मिनट में हमने 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया, वहां पे बम धमाके किए। भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को बता दिया था कि हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, इसके बाद हम कोई मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे। सीज फायर हो चुका था, हम कह चुके थे। उसके बाद अगर पाकिस्तान किसी प्रकार का रिटेलिएशन करता है तो हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। बार बार हम कह रहे थे कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम प्रिसीजन स्ट्राइक कर चुके हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी को ना जाने क्यों समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि एक बड़ा पोस्टर ही अपना लगाएंगे तो जरूर समझ। किसी ने हाथ नहीं बांधा निगत अब्बास, हिट हार्ड हिट स्मार्ट हो चुका था। इन्होंने क्रेडिट की बात करी। पहली बात तो मैं बता दूं, बिल्कुल मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा क्रेडिट देती और पूरा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी वो क्रेडिट देती, क्योंकि मौका था, दस्तूर था, हमारी सेना डट कर खड़ी थी, पीओके लेके आना था। क्योंकि आपने मेरी नेता जो स्वर्गवास हो चुका है इंदिरा जी का नाम लिया, उनका मैं बता दूं, और आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है, जग जाहिर है, पूरा दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, इसलिए वो क्रेडिट दिया जाता है। मैं तो तैयार थी नरेंद्र मोदी को इस बार क्रेडिट देने के लिए, पूरा देश तैयार था, पर आपने अपनी नजरें झुका ली और घुटने टेक दिए। आपने नरेंद्र मोदी। पर निगत जी कैसे घुटने टेके जब आपके खुद के सांसद कह रहे हैं कि आपको वॉरफेयर नहीं करना था, आपका लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था हिट हार्ड हिट स्मार्ट, और मुझे लगता है वही इंडिया ने किया है। ये शशि थरूर कह रहे हैं। घुटने किसने टेके, कैसे टेके? अनइंटरप्टेड समय, आप मुझे 30 सेकंड दीजिएगा।
पर नीरज जी, अगर आप कह रही है घुटने टेके गए, ये भी तो बताइए कैसे घुटने टेके गए। एक सेकंड सभी जी, हाँ सभी जी 10 सेकंड इंटरजेक्शन करना आप बताने दीजिए पद्मजा जी, मैं बताऊंगी। वॉर की जो बात हो रही है, तो वाइस एडमिरल उसमें हीरा नंदानी थे, उनकी 2000 में एक बुक आई है, जब वो वाइस एडमिरल हुआ करते थे। उन्होंने उस बुक में लिखा हुआ है कि उस समय INS खुखरी, हमारी जो पनडुब्बी थी, वो इस कंडीशन में नहीं थी कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ सके। हमने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि ये इसकी स्थिति नहीं है कि इस पनडुब्बी को पाकिस्तान के युद्ध करने ले आया जा सके, तो कहा गया कोई जुगाड़ देखो। उस जुगाड़ में टाटा के इंजीनियर को भेजा गया, 70 से ज्यादा नेविक उसके अंदर गए, और जो पाकिस्तान की पनडुब्बी थी हैंगर, उसने खुखरी को मार गिराया, और 150 से ज्यादा हमारे सैनिक उसमें मारे गए थे। तो जो खुखरी जो जाने की स्थिति में नहीं थी, जुगाड़ करके जबरदस्ती भेजा गया, और वो हमारी अपनी पनडुब्बी गई। तो उस समय सेना की क्या स्थिति कि वहां पे जो जुगाड़ तंत्र चलता था कि जुगाड़ करो लड़ो, मेरे समय में आप किसी और को उस समय से लेके आज देश की सुरक्षा व्यवस्था कहां तक आ गई है, सेना कहां आ गई है, आज इक्विपमेंट्स अपने देश के अंदर बन रहे हैं। जितने भी हमला किया है भारतीय सेना ने, वो सारे मैक्सिमम इक्विपमेंट हमारे देश के अंदर बने हुए हैं। ठीक है निगत जी, और उस वक्त का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था अलग था, आज का एम और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग था। मैं सबकी बात और आपके सांसद मान रहे हैं कि उसको पूरा किया गया उस ऑब्जेक्टिव को। मैं सबकी बात सुन चुकी हूँ, सुनिए अब मैं बोल सकती हूँ। पद्मजा जी, आपने मुझे इंटरजेक्ट करा, बोलिए, किसी और को समय दिया, अब आप मुझे अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा, ये मेरी आपसे उम्मीद है। आपने कहा बिल्कुल घुटने नहीं टेके, मैं पूछ रही हूँ, अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ घुटने टेके, क्योंकि ट्रंप के सामने आपने, नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके। अरे कैसे टेके? क्या क्या बोला कि मैंने मीडिएशन कराई, मैंने ट्रेड पे धमकाया, मैंने टिम को अरे रुकिए सुनिए, अब मुझे फैक्चुअली जवाब दीजिएगा। सिद्धार्थ यादव जरा पढ़ के आते होंगे आप, मैं मानती हूं। 2019 से पद्मजा 2024 तक हमारे यहां पर 6, पूरी दुनिया में 6 UNGA हुए, जो यूनाइटेड जनरल असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होती है। उससे पहले आपको याद होगा 2019 में ट्रंप ने, उस समय के प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के होते थे इमरान खान, उन्हें यह बोला था कि एक हफ्ते पहले मैं मोदी जी से मिला था, मोदी जी ने कहा मुझे कि मैं कश्मीर पर मीडिएशन करूं, लेकिन उसके 2 महीने बाद मोदी जी ने जाकर वहां पर हाउडी मोदी कर दिया। ठीक है, 6 UNGA 6 हुई है 2019 से 24 तक, जिसमें 4 खुद नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड करी थी। आपने एक दफा नहीं बोला कि ट्रंप सरकार और ट्रंप झूठ बोल रहे थे, मीडिएशन का मैंने नाम नहीं लिया। क्या सिद्धार्थ यादव यहां बताएंगे जो अगली UNGA होगी, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होगी, उसमें क्या इस बार नरेंद्र मोदी जाकर बोलेंगे कि आपने ट्रंप लगातार मेरी सरकार के बारे में, मेरे बारे में, मेरी सेना के बारे में झूठ बोला, आपने लगातार ट्रेड पर धमकाने वाली बात झूठ बोली, आपने लगातार सीज फायर आपने कराया, मीडिएशन निगत अब्बास झूठ बोली, क्या बोले? अनफॉर्चुनेटली फॉर यू उड़ाने वाला इस वक्त आधे आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आप ही के पार्टी के नेता दे रहे हैं। अभी जो शशि थरूर का एक बाइट चला था अमेरिका में, वो मैं आपको फिर से सुना देती हूं। उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप वो जो कुछ बोलते हैं और उनकी आदतों के बारे में क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। But just the personal manner strikes me as not entirely as agreeable or pleasant as one would like to see in a distinguished American political figure. I had the great honor of meeting 4 or 5 American presidents during my time in the US and having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, much more briefly with Obama. I mean, these are people of certain class, a certain distinction, and it's not politics. There are 2 Republicans in that list and 2 Democrats. But there was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality that I find woefully lacking in this gentleman. That's the personal. डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे कितना विश्वास करना चाहिए जयशंकर जी, ये तो अब शशि थरूर ने बता दिया है। वो राष्ट्रपति जैसी ना बातें करते हैं, ना उनका व्यवहार राष्ट्रपति जैसा है, और न्यूयॉर्क में बैठ करके ये शशि थरूर पार्टी के नेता का बयान सुनाया है। हाँ, आपकी पार्टी के नेता का बयान सुना है। एक थोड़ा हम राजनीतिक विश्लेषक से भी प्लीज उनका ओपिनियन ले लेते हैं। 1 सेकंड जयशंकर जी, नहीं 10 सेकंड पहली बात प्लीज, जयशंकर जी का वक्त है। जी, पहली बात तो यह है कि शशि थरूर वहाँ कांग्रेस के सांसद के तौर पे नहीं गए हैं, वो भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। बिल्कुल, बट सच तो सच होता है ना। दूसरी बात यह है वो किससे मिले, किससे बात कर रहे हैं, वो हमारे ही लोगों से बात कर रहे हैं। वहाँ एक भी अमेरिकन नेता नहीं उनसे मिलने आया, कोई सांसद मिलने नहीं आया। हमारे वहाँ जो रह रहे हैं लोग, उन्हीं लोगों से डायलॉग कर रहे हैं। वो अमेरिकी प्रशासन का कोई आदमी आता जिसके सामने हम बोलते तो बात समझ में आती। हमारे जितने डेलीगेशंस गए हैं अभी तक कोई भी बड़ा आदमी उनसे मिलने नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि सबसे शर्मनाक बात हमारे लिए नहीं, कई देशों में वो फॉरेन मिनिस्टर्स से मिले हैं, कतर में मिले हैं, बहरीन में मिले हैं, कुवैत में मिले हैं। जी, पूरी दुनिया में एक भी देश हमारे साथ इस
घटनाक्रम में साथ खड़ा नहीं रहा, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहे, चीन खड़ा रहा। नहीं, पर जयशंकर जी, जहां तक बात है कि ट्रंप के सामने हमने घुटने टेक दिए, ये तो शशि थरूर कह रहे हैं ना कि उनकी बातों को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए, भले से वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। डिप्लोमेसी कहाँ है? आप गए हैं वहाँ पे अमेरिका का समर्थन जुटाने के लिए, आप वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति जो हमारे प्रधानमंत्री के मित्र हैं उनके बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो तो नासमझ हैं, और जो इतने राष्ट्रपति हुए उनके मुकाबले वो नासमझ हैं, या आप वहाँ जाकर के कर रहे हैं। इससे हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन मजबूत होंगे या कमजोर होंगे, ये सोचने वाली बात हो सकती है। अब वहाँ क्या उन्होंने किस लिए कहा, क्या सोच करके कहा, ये एक अलग बात हो सकती है। ठीक है, बताइए सिद्धार्थ यादव, भले से ही आप खुश हो जाए कि कांग्रेस के नेता आपको स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे रहे हैं, पर हमारी डिप्लोमेसी तो फेल है। देखिए पद्मजा जी, बहुत दुर्भाग्य है कि ये एक नैरेटिव देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बात तो यूएनजीए शब्द समझ में आ गया तो हम उसमें कहें कि प्रधानमंत्री यूएनजीए में जाकर के ऐसा क्यों नहीं कहते, वैसा क्यों नहीं कहते। प्रधानमंत्री ने 3 बार जिस अवधि की बात निखत जी कर रही थी उसमें 3 बार यूएनजीए को कहा, पर यूएनजीए एक बहुत अलग मंच है। वो राष्ट्रपतियों के बारे में निजी टिप्पणी करना, बयानों के बारे में निजी टिप्पणी करने का मंच नहीं है। देश के विदेश मंत्री कैटेगोरिकली कह चुके हैं, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है द्विपक्षीय वार्ता हुई, पाकिस्तान और भारत के बीच में किसी का कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ, हमने 2 देशों ने बात करी, 2 देशों ने तय करा, जो भी करना था वो हमने करा, हमने हमला कर दिया और हमला करके उनको बोला कि हमने कर दिया है, ये भारत ने करा, कोई बीच में नहीं था। पर ये कांग्रेस पार्टी को बात समझ में नहीं आएगी। रही बात, अभी आपके एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि हमारी डेलीगेशंस जो बाहर जा रही हैं वो किसी से नहीं मिल रही हैं, वो सिर्फ भारतीयों से मिल रही हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक नैरेटिव का हिस्सा है। डेलीगेशन ऑल पार्टी की है, ये लोग भाजपा के नहीं है। भाजपा से तो आप निकालिए जो भी आपको इच्छा होगी, भाजपा पंचिंग बैग है बहुत लोगों के लिए इस देश में, आप हमको आइए पंच करिए। पर जो देश की और पार्टी डेलीगेशन गई है वो बहुत विदेशी डायस्पोरा से, वहां पर जाकर के विदेशी ऑफिशियल से, बहुत सांसदों से इंटरैक्ट कर रही है। आप हमारी डेलीगेशन जिसमें सभी पार्टियों के सांसद हैं उनको डिस्क्रेडिट मत करिए। तीसरी बात, रही बात हमारी फॉरेन पॉलिसी के खराब होने की, मैं बस 2 उदाहरण आपको देता हूं पद्मजा जी। और मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, अभी जो ऑन स्क्रीन देख रहे हैं ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो अलग अलग देशों के नेताओं ने, हेड्स ऑफ स्टेट ने दिए हैं हमारे सपोर्ट में। उसमें रशिया शामिल है, उसमें इजराइल शामिल है, उसमें फ्रांस शामिल है। अभी तक जो स्टेटमेंट्स हमारे समर्थन में आए हैं आपके स्क्रीन पे मौजूद है। मैं वही पद्मजा जी अपनी बस बात को संक्षिप्त में खत्म करते हुए एक बात बताता हूं। पहलगाम में हमले के बाद 72 घंटों के अंदर अगर 28 देशों को मोबिलाइज करते हुए अपने समर्थन में उन देशों से ऑफिशियल पत्र आतंकवाद के खिलाफ और भारत के समर्थन में अगर कोई निकलवाने में सक्षम हो पाया है पूरी दुनिया में किसी दशक में, तो वो भारत हो पाया है इस दशक के अंदर। ये क्लासिक केस स्टडी है, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाएगी। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत के खिलाफ कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दिया, इसके बावजूद कि भारत ने पाकिस्तान में घुस करके मारा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई हमारे खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया, इसके बावजूद कि हमने एक न्यूक्लियर स्टेट में घर में घुस करके मारा। हम तो पहले रशिया से आग्रह करके वीटो करवाया करते थे, हाथ जोड़ा करते थे। 71 में 12 रेजोल्यूशन आए थे यूएनएससी में, कहां गए रेजोल्यूशंस? कौन सी डेलीगेशन भारत आई है? कौन से देश ने भारत के खिलाफ अपनी आपत्ति को दर्ज करते हुए अपने लोगों को भेजा है? कौन से देश ने कहा है कि कश्मीर का बैठ करके हम सुलझावे करवाएंगे? कोई नहीं कर रहा। भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, पर यह डंका उनको कैसे दिखेगा जो कमियां निकालना चाहते हैं और यहां के बयानों पे पाकिस्तान में तालियां बजवाना। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर पे कौन राजनीति कर रहा है, कौन श्रेय के लिए लड़ाई कर रहा है, ये मैं आप पर छोड़ती हूं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हमारे आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है, इसमें किसी के दिमाग में कोई शक नहीं होना चाहिए। अड़ी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।